नमस्कार दोस्तों, कल पटना में एक बहुत बड़ा जनसभा तेजस्वी यादव ने किया। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी गए, राहुल गांधी जी आए और तमाम इंडिया अलायंस के वहां पे नेता मौजूद थे। लेकिन वहीं से अब एक विवाद खड़ा हो चुका है। लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया कि कौन है मोदी, क्या है, उनका तो परिवार भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है, इसी को लेकर के मामला नया शुरू हो चुका है। जिस तरह 2019 में एक ट्रेंड चला था, चौकीदार नरेंद्र मोदी, चौकीदार अमित शाह, चौकीदार राजनाथ सिंह, इसी तरह भाजपा के तमाम आला अधिकारी, मंत्री और आम कार्यकर्ता से लेकर सब लोगों ने अपने प्रोफाइल पे चौकीदार लिख लिया था। अब 2024 में लोकसभा चुनाव करीब है, सर पे है, तो ऐसे में अब लिखा जा रहा है ट्विटर प्रोफाइल पे मोदी का परिवार। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, आखिर कौन है मोदी का परिवार और कौन कौन उस परिवार में शामिल है। चर्चा करेंगे इसके ऊपर। हमारे साथ यहाँ पे विनोद राय जी मौजूद हैं और भाजपा के आम कार्यकर्ता और यहाँ पे आम जनता भी लखनऊ की मौजूद है। इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि क्या है मोदी का परिवार और चौकीदार नरेंद्र मोदी से फिर मोदी का परिवार तक का सफर 5 सालों में कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत आपने अच्छी बात कही कि चौकीदार, मोदी जी का परिवार, मोदी जी द्वारा जो उनके समर्थक हैं उनको जो परिशु कर रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं, बता रहे हैं दर्शकों को, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, बिल्कुल। इसलिए अच्छी बात है कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का, अपना प्रारूप देने का, अपनी पॉलिसी को समाज में सार्वजनिक करने का सबको अधिकार है। अब रह गया सवाल कि अधिकार और कर्तव्य, ये दोनों दो चीज है। अधिकार संवैधानिक प्रोसीडिंग से केंद्रित होता है और कर्तव्य अंतरात्मा की आवाज से होता है। अब दोनों का जो है संगम जो आप कराने लगेंगे तो एक गाजियाबाद में है और एक गाजीपुर में है। ये दोनों साहब, मैं अगर आसान शब्दों में अगर जानना चाहूँ आप, तो ये जो मोदी का परिवार, चौकीदार नरेंद्र मोदी से मोदी के परिवार तक है, ये जो प्रोफाइल पे लिखा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ नाम ऐसा अगर हम पूछे, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है हाँ। कि जो लोग कह रहे हैं कि परिवार बात, हाँ। तो मोदी जी तो जब वो तो एक चुनाव में वाराणसी के एफिडेविट में उन्होंने ये भी मान लिया। हाँ। इससे पहले तो कोई जानता भी नहीं था कि मोदी जी का परिवार भी है। ये तो दूसरी एफिडेविट में यूपी में ये जग जाहिर हुआ कि नहीं, मोदी जी का पत्नी भी है, उनका परिवार भी है। अब रह गया सवाल कि बहुत लोग इनके लोग हैं जो चाह रखते हैं मोदी जी में, वो कहते हैं कि साहब ये लेकिन ये विवाद सारा लालू जी के बयान से हो रहा है। देखिए, लालू जी ने कहा कि मोदी का परिवार ने बाल बच्चा, यानी खास करके उन्होंने बाल बच्चों पे टारगेट किया, तो अब ये शायद समर्थन में दिया जा रहा है कि मोदी का तो पूरा देश परिवार है। देखिए, लालू प्रसाद जी जो कहे वो दूसरी बात है। लालू प्रसाद का एक ही कोर्ट था। आज चाहे उनके कोर्ट का कोई भी व्याख्या अगर करने वाला अगर पंडित हो, तो उन्होंने कोई बहुत अच्छी सोक्ति नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई है नहीं है। एक मीटिंग में नहीं, सैकड़ों मीटिंग में हमारा पीएम ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास देश ही सब कुछ है। तो उन्होंने वही बात को दोहरा दिया। तो भाई, आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, आज दूसरा आह भी भरता है तो होता है बदनाम। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मोदी जी ने कहा है वही लालू प्रसाद यादव ने दोहराया है। आप समर्थन करते हैं लालू जी का? देखिए, समर्थन तो जो न्याय संगत है। अगर लालू जी ने मोदी के अंतरात्मा की आवाज को देश के पटल पर रखने का जहां ऐतिहासिक भीड़ थी, गांधी पार्क में, मैंने गांधी पार्क में उससे बड़ी रैली किसी ने नहीं आज तक किया है इतिहास में। तो अगर उस मंच से लालू जी ने कहा तो लालू जी ने कोई अलग से चैप्टर नहीं जोड़ा। लालू जी ने हमारा प्रधानमंत्री की भावना का समादर करते हुए जो बार बार हर रैलियों में प्रधानमंत्री उसी चीज को कहते हैं, उसको अपने मुखारबिंद से कह दिया।
तो हम नहीं समझते कि ये बहुत बड़ा कोई गंभीर चैप्टर है। और रह गया सवाल कि चौकीदार, परिवारवाद, परिवारें नहीं है, तो ये कब तक चलेगा? ये देश भारत का प्रधानमंत्री चुनता है साहब, संविधान प्रधानमंत्री चुनने के लिए बनाया गया है, तो प्रधानमंत्री एक बार में एक्सेप्ट कर लो। परिवार को प्रधानमंत्री से मत जोड़ो, परिवार को आप किसी विधा से मत जोड़ो। आप जो है अपने धर्म का निर्वहन करिए। आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास वो कर्म, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, जो आप कहते हैं उसका देश अनुकरण करता है, उसके सारे फिलॉसफी अनुकरण करती है, उसका ये होता है। तो आप कहने का मतलब कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, आपके आभा में पूरा देश अपना भविष्य का दर्पण को देखता है, तो आप प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री के समर्थकों को ये जरूर मैं कहूं कि ये समर्थक जो है, इतना आप जान लें कि आप राजा हैं। राजा राजतंत्र वाले नहीं हैं, लोकतंत्र के आप राजा हैं, और राजा से जवाब देना ही लोकतंत्र का परिचायक है। आपसे जवाब तो मांगा जाएगा, ये आपकी स्वतंत्रता कि आप किसी को जवाब देना। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? चौकीदार नरेंद्र मोदी से मोदी का परिवार तक का सफर 5 सालों में, और ये विवाद खड़ा हो रहा है, ये मसला खड़ा हो रहा है लालू जी के उस बयान से कि मोदी कौन है, उनका तो परिवार भी नहीं है, यहाँ तक कि हाँ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, हाँ, लालू यादव जी हो, हाँ, चाहे मुलायम सिंह जी हो, हाँ, ये सुन लीजिए, मुलायम जी नेता थे, मुलायम जी नेता थे, उनके वंश में उनके बेटा अखिलेश यादव जी इस देश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो विरासत में पाए थे, हम विरासत में पाए थे। हम अपने बप्पा का जमीनिया हमका दे दिए, ओका हम बेच डायरी और खाई ली सब, तो चाहे ओका राखी और चाहे ओका खाई ली, ठीक है। बप्पा के अगर लेकिन पूरा जो कंट्रोवर्सी जो शुरू हो गया, सुन लीजिए, संग्राम, हाँ वही संग्राम की बात कर रहा हूँ। लालू जी के समर्थन में लोग खड़े हैं, नहीं, एक तरफ लालू जी के वो देखिए खड़े हैं। वो लालू जी ने क्या किया, रेलवे में लोगों को नौकरी दिया, उनकी जमीन हड़प लिया। लालू जी ने नौकरी दे करके उनकी जमीन लिखा लिया। अच्छा, लालू जी ने जमीन नौकरी दिया और अपनी जमीन लिखा लिया उनकी। और ये जो समाजवादी बनी है, माननीय समाजवादी पार्टी सरकार जो बनी हुई है, ये खाली सनातन के ऊपर, सनातन को रौंद करके ये समाजवादी बनी थी। तो जब तक नेता मुलायम सिंह जी थे तब तो वो चला लिए। और ये जितनी भी पार्टियां आज ये वो कर रही हैं, ये कांग्रेस से ही बिछड़ करके सब बनी, जाए समाजवादी हो जाए जो टूट सब बनी। आज मुद्दा हम भटक रहे हैं, आप मुद्दा भटक रहे हैं। एक मिनट मुद्दा ये है, परिवार, मेरा परिवार, लोग लिख रहे हैं कि मोदी, हाँ मेरा मोदी का परिवार, हाँ, कौन है मोदी का? करोड़ जनता, 140 करोड़ जनता वो मोदी का परिवार है। मोदी ने अपने भाई को नहीं आगे किया, अपने किसी को आगे नहीं किया, न नरेंद्र वो जो है हमारे योगी जी ने किसी को आगे किया। अपने परिवार में किसी को जो है आगे करने वाले ये लोग थे, जो आज परिवार की बात कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। देखिए आपका जो सवाल है वो बहुत लाजमी है, और जो पूर्व प्रवक्ता बोल के गए कि लालू जी ने जो बोला सही बोला, देखिए लालू जी बेशक बोले, लेकिन उनके बोलने का जो डायरेक्शन था वो ये था कि भाई इनका तो कोई परिवार ही नहीं है। जी जी जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि श्री क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी जब से पॉलिटिक्स में या उससे पहले का उनका जो भी जीवन काल रहा था, एक तो बड़े परिवार से वो आते हैं, दूसरा उनका वंश चलना, ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी ने एक लड़के को गोद ले रखा है। अच्छा, मोदी जी ने गोद लिया? और क्या आपको नहीं पता? नेपाल का एक लड़का है, नहीं पता था। उसका नाम कुछ ऐसे धार्मिक नाम है, कर दिया। ये सच्चाई है, आप गूगल पे करिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। और ऐसा नहीं मोदी जी उनको आसरा दे रहे हैं, वो खुद अपना कमा खा रहा है, बढ़िया पढ़ता लिखता लड़का है। लेकिन रही बात परिवार की, तो जितने गुजराती हैं वो मोदी जी का परिवार है, जितने देशवासी हैं वो मोदी जी का परिवार है। और रही बात परिवार की, तो पहले कहा जाता था कि 100 कैरेट सोना 100 कैरेट आलू और 10-10 बच्चा पैदा होगी तब वो काम बा चालू। हाय रे लालू, हाय रे लालू। तो लालू जी तो अपने परिवार को बढ़ाए,
उन्होंने क्या कहते हैं सत्ता का भोग किया, अथवा पैसा पैदा किया, कभी नहीं। मोदी जी आज भी इतने सिंपल, इतने जनता के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी जनता के लिए काम भैया 10 साल में अगर किसी ने छुट्टी लिया होगा तो 11 दिन की छुट्टी मोदी जी ने लिया। छुट्टी उट्टी छोड़ो, 10 यहाँ तो कोई 2 साल में छुट्टी लिया है प्रधानमंत्री जी ने, छुट्टी लिया, वो भी काले राम से लगा करके जुड़ा पूरा दक्षिण भारत उन्होंने टहल डाला। खाली 11 दिन में खाली छुट्टी लिया, तो 11 दिन की छुट्टी लिया माननीय मोदी जी ने। क्या कहना चाहेंगे चाचा? ऐसा है कि अच्छा 2019 में आप जो पता चला, आप जाने थे कि चौकीदार नरेंद्र मोदी चला था? कौन चौकीदार? मैं किसी चौकीदार को हाँ, मैंने वो चला था तो लिखा गया था कि चौकीदार नरेंद्र मोदी, चौकीदार अमित शाह, चौकीदार राजनाथ सिंह, पूरा मंत्रिमंडल, यहाँ तक भाजपा के आम कार्यकर्ता भी लिख लिए थे चौकीदार। अब चल रहा है जितने मोदी का परिवार, जितने चौकीदार से चौकीदार हो गए, जो संसद एमएलए लिखे थे चौकीदार, वो सब चौकीदार हो गए, रोड पर आ गए। लेकिन इस 2024 लोकसभा में चल रहा है, अब आज से चालू हो चुका है, इस समय लगभग सारे भाजपा के मंत्रिमंडल और अधिकारी नेता ओम प्रकाश राजभर लिख लिए चौकीदार नरेंद्र परिवार, मोदी का परिवार, मोदी का क्या है मोदी का ओम परिवार? प्रकाश राजभर भी मंत्री के लिए दौड़ रहे हैं, मगर उनको मंत्री नहीं बनना, क्योंकि वो बैंड बाजा में काम करते हैं। बैल बाजा? हाँ, बात कहाँ कर रहे हैं? बात क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ लालू जी ने कल एक बयान दिया पटना में, मोदी जी के लिए कहा कि मोदी जी कौन है, क्या है, उनका तो परिवार भी नहीं है, उनका तो कोई बच्चा भी नहीं है। अरे भाई, आप लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं कि क्या कुलदीप सेंगर भी मोदी का परिवार है, जो भ्रष्टाचारी है, क्या वो भी मोदी का परिवार है? विपक्ष इस पे कटाक्ष कर रहा है, ये लोग भी परिवार है। देश का जो प्रधानमंत्री होता है, देश का प्रधानमंत्री जो होता है, जो उस कुर्सी पर बैठता है, वो पूरे देश का ख्याल रखता है। और तो मोदी जी ने ख्याल रखा है कि नहीं ख्याल रखा अपने कार्यकाल में? बताइए आप कैसे देखते हैं? मोदी जी ने यही किया है कि जो बुजुर्ग थे, जिनको छूट मिलता था 50% रेलवे में, वो ये खा गए। तो आप मोदी जी के विकास से खुश नहीं है? मोदी जी के विकास से खुश नहीं है? खुश है भाई, सब कुछ है। इस विकास जो है, चुप रहो। कई लाख करोड़ जो बुजुर्ग जो है रेलवे में सफर करते थे, भाजपा सरकार उसको खा गई। अरे अब तो क्षेत्रीय नेता घर से ही बस में भिजवा देते हैं जहाँ जाना है। तो बनी हुई है ना। क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री देखिए ये हर कार्यकाल, हर उनका फैसला सही है। देखिए आप भी जर्नलिस्ट हैं, हजारों लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, तो आपको एक सर्वे मोटा मोटी ये मिल जाता है कि देश के अंदर संतोष असंतोष की 2 चीजें हैं। लेकिन देखिए अपना देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है, इसमें ऐसी चीज नहीं है कि कोई एक बंदा कोई भी काम करता चला जा रहा है वो सही है। कोई विपक्ष का आदमी, प्रधानमंत्री 100% सही है, हर फैसला, हर डिसीजन उनका 100% सही है, उसमें कोई कमियां नहीं है। भाई साहब ने तो क्लियर कर दिया। भैया इनकी बात, प्रधानमंत्री ने जी जी, अब इनके हिसाब से तो 10 में 10 नंबर है प्रधानमंत्री के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहते हैं? उनका कार्यकाल 10 साल का रहा है, बहुत सारे फैसले ऐसे हुए जो देश में काफी विरोध हुए, बहुत सारा समर्थन हुआ, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे भाई साहब ने 10 में तो 10 दे दिया, आप क्या कहेंगे? बताइए 10 में 10। मैं इस पे सीधा कोट करूंगा सुब्रमण्यम स्वामी जी को, कि जो कहते हैं कि सरकार का जो एविडेंस ऑफ ग्रीवांसेस है वो संतुष्ट होना पड़ता है जनता के लिए, लेकिन सरकार खुद ही अगर ये चाहे कि मैं बोल रहा हूँ कि जनता संतुष्ट है तो संतुष्ट है, ऐसा नहीं है। बहुत नीचे तबके के भी लोग हैं जो सकल योजनाएं हैं उसका लाभ भी लोगों को मिला है, लेकिन कोई चीज देखिए हर चीज बैलेंस पे नहीं हो सकती। आपको भी पता है विपक्ष किस बात का रोना रो रहा है कि हमने जिस समय सत्ताएं चलाई, बेशक हम कितने खराब थे, लेकिन इनसे तो बेहतर थे ही। विपक्ष ऐसा सोचता है, जी जी, ये सोचते हैं कि इन्होंने 70 सालों में कुछ किया नहीं, और हमने जो 2014 के बाद आने के बाद जो हमने किया है उससे देश का पूरा काया पलट हो गया है। तो इस बात में भी उतनी सच्चाई नहीं है, मतलब एक दूसरे को आपस में दोनों में भ्रम है। राजनीति कुछ बोलना चाहेंगे? जी बताइए। इधर आगे आ जाइए थोड़ा रोड से। भाई साहब ने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल 10 साल का, मतलब 100% वो श्योर है, एकदम सही है, जो फैसला है उनका सही है। देखिए 10 में 10 100% कोई किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता है।
डिसीजन लिया जाता है, कुछ सवाल कुछ सही होता है, कुछ उसमें लोगों को मान्य नहीं होता है, कुछ मान्य होता है। तो अपने हिसाब से सभी पार्टियां सभी लोग अपने हिसाब से देखते हैं। आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, आप बताइए, दूसरे आपने सबके बारे में सवाल पूछ लिया, आप एक बात बताइए, चौथे स्तंभ माने जाती है मीडिया, आपको क्या लगता है? दिल पे हाथ रख के करिए, दिल पे हाथ रख के हमको बताइएगा, क्या मीडिया सही है? नहीं सही है, नहीं आप हिंदुस्तान, बता दिया, हाँ मैं खुल के बता दिया। हाँ हिंदुस्तान नहीं, आप लोग जो है अवलोकन कर रहे हो सबका, पूरे पब्लिक का, लेकिन ये चौथा स्तंभ जो मीडिया माना जाता है, आज मीडिया ही सही नहीं है। तो हमारे सवाल मीडिया से आप मीडिया से आप क्या उम्मीद रखते हैं? चले बताए, मीडिया पे बात, मीडिया से क्या उम्मीद रखते हैं? हमने तो मीडिया से कोई उम्मीद रखना छोड़ दिया, क्योंकि पता नहीं हमको कितने साल हो गए टीवी देखे हुए, हम नहीं देखते हैं सर, जो बात रियलिटी है सही हम नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं। तो आपकी इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी क्यों है? आप पूछ रहे हैं कि नाराजगी क्यों है? मैं तो समझता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी जुबान से कि आप क्यों मतलब नाराज है मीडिया से? आप किस नहीं हम शांत नहीं, कुछ हम बात नहीं कर रहे हैं। आप बताइए क्यों नहीं नाराज होंगे मीडिया से? अभी एक चीज क्रोध है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो सैटेलाइट है, सुनिए, जो मेन चैनल है देश के, आप सर्वे कर रहे हैं ना, आपको पता है आज लखनऊ में सबसे बड़ा धरना था कहाँ? पता है आपको? इको पार्क में था। गए थे आप? नहीं गया था मैं। क्यों नहीं गए थे आप? मैं वही जानना चाहता हूँ ना, मैन मुद्दों से हटके राजनेता के पीछे घूम रही। आप हम राजनेता की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ रोजगार की बात होती है, कम से कम वहाँ तो जाना चाहिए ना। आज कितने दिन से, कम से कम 30-31 दिन से धरना चल रहा है, उसका कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। हम लोग खैर आज की बात का आपने कहा तो हम अपनी बात आज का नहीं कह सकते, वरना हम लोग जो डिजिटल हैं, हम लोग लगातार ऐसे ही छोटे मोटे मुद्दों को आम जनता के बीच में ही जाते हैं। हम लोग आम जनता के बीच में ही जाते हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हम लोग आम डिजिटल के बात में कह रहा हूँ। नहीं तो बाकी आपकी शिकायत जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया से जो है, शिकायत किसी से नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ मीडिया के बारे में। मैं शिकायत कर रहा हूँ। आप जैसे एक शब्दों में अब आपका जवाब लेंगे भाई साहब, क्या प्रधानमंत्री जी के 10 साल के कार्यकाल को आप भी 100% श्योर मानते हैं? देखिए उन्होंने बहुत सारे काम अच्छे भी किए हैं। देखिए हम बता वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि 100% उनका हर कार्यकाल, हर डिसीजन सही है, सब कुछ अच्छा किया है, काम उन्होंने बेहतर ही किया है। सरकार मोदी की आएगी और वो तो सही है। आप वो तो आपका अपने आई है। अभी आप 400 पार बोले तो हम सोचा कुछ बोलना चाह रहे होंगे। हम चाह रहे हैं, लेकिन 50% बुजुर्गों का जो है रेलवे में जो है। अरे भैया जब कैमरा चालू है आप इधर बोले तो हमें लगा बोलना चाह रहे हैं, इसलिए हमने आपके आगे हाथ बढ़ाया। अरे रेलवे में जो 50% छूट मिलती, रेलवे में जो 50% छूट बुजुर्गों को मिलती थी, रेलवे मंत्री मोदी जी खा गए। कई बार विपक्ष में लोकसभा में क्वेश्चन हुआ, इसके बाद भी सरकार जवाब नहीं दी। और सुनो, विपक्ष में जितने भी पार्लियामेंट में विधायक MP जीत के गए हैं, एक बार भी ये विकास के बारे में कभी भी लोकसभा में आवाज नहीं उठाते हैं। ये सिर्फ अपने काम के विपक्ष वाले आवाज उठाते हैं, कभी जनता की भलाई की बात नहीं करते हैं। कभी भी विपक्ष में कोई MP ने आज तक नहीं बोला कि विधवा वृद्धाओं का वेतन जो है 5000 कर दिया जाए। जब इनकी वेतन की बात आती है तो सारे विपक्ष हो जाते हैं। अंतिम बात जल्दी से कह लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी से ये क्वेश्चन जरूर करूंगा कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो गांव में विकास की बात करते हैं, जो गांव में देखिए, मोहल्लों में जाके, गलियों में जाके देखिए कितना विकास हुआ है। विकास नहीं हुआ। नहीं, मैं ये कितना विकास हुआ है। आप खुश नहीं? मैं खुश हूँ। जब आप खुश है तो देश की जनता खुश है। सुने तो मेरी बात। विकास कितना हुआ है गांव में, आप जाते हैं देखते हैं, नली गांव। अरे हम तो जाएंगे तब देखेंगे, आपने तो देख लिया होगा ना, तो वही आप खुश है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ विकास कितना हुआ है। विकास से आप खुश है कि नहीं? मैं वो बता रहा हूँ विकास कितना हुआ, ये मैं बता रहा हूँ। वही में आप खुश है उस विकास से कि नहीं खुश? ये पूरी जनता जानती है कितने खुश है। बस ठीक। मैं इससे क्या